टैक्स पेयर को आता है नोटिस टैक्स लाइबिलिटी का, उन्होंने इसकी पेमेंट भी कर दी, बट डिपार्टमेंट उसकी पेमेंट को अपडेट करना ही भूल गया अपने सिस्टम में। अब भूलने से क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर के ऊपर लगा दिया इंटरेस्ट। तो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करना और शेयर करना। बट उससे पहले गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिस केस हैज इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ ₹25,000 ऑन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर डिले इन फाइलिंग द SLP स्पेशल लीव पिटीशन। सर उन्होंने गलती की थी, ये SLP की बात कहां से आ रही है आगे पढ़ेंगे। SLP डिले फाइल की, जिससे क्या हुआ, जुडिशियल का टाइम वेस्ट हो गया। फैक्ट्स पढ़ते हैं। दिस पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उन्होंने खुद फाइल की थी डिपार्टमेंट रेवेन्यू ने, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट। क्योंकि कोर्ट ने क्या बोला था, जो कि मैंने आपको फैक्ट्स बताए, वेयर इन द कोर्ट हेल्ड दैट द असेसी cannot be saddled with the liability of paying excessive interest at the rate of 18% per annum on the tax liability, which was already discharged on time. assessee already पे कर चुका था, सिस्टम में सेव नहीं हुआ था, but not recorded due to system glitch oblique crash without there being any default on assessee part. एक तो assessee ने पे कर दिया, उनकी कोई गलती नहीं है, डिपार्टमेंट ने सेव करना भूल गया, हाई कोर्ट ने असेसी के फेवर में डिसीजन लिया, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या किया, SLP फाइल की, बट वो भी डिलेड फाइलिंग की। आगे पढ़ते हैं। इशू देखो यहां पर क्या है, इशू है कि वेदर द SLP फाइल्ड बाय द पिटिशनर, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट, विदाउट एनी वैलिड रीजन, क्योंकि रीजन क्या है, खुद तो सेव नहीं की, विदाउट एनी वैलिड रीजन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इज एडमिसिबल। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मतलब क्योंकि लेट फाइल की थी SLP। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नोटेड दैट the proposal for filing the SLP was sent by the officials of the petitioner after 6 months on 20th May, because ये केस हो रहा था नवंबर में, तो 6 महीने बाद 20th May को उन्होंने ये प्रपोजल दिया, बट आफ्टर दैट जो फाइलिंग की वो भी इसके 3 महीने बाद फाइल की। This same was filed after another 3 months. So it is observed that such kind of lethargy on part of the petitioner with so much computerization having been achieved is not acceptable, and the delay in filing SLP in a casual manner is not at all acceptable. This shows incompetence of the petitioner. मतलब एक तो उन्होंने गलती की, सेव नहीं किया, ऊपर से SLP भी फाइल कर रहे हैं, तो वो भी डिलेड कर रहे हैं। Stated that the court has repeatedly discouraged state governments and public authorities for adopting the casual approach towards the Supreme Court and ignoring the period of limitation. मतलब वो ऐसा करते हैं कि जैसे लिमिटेशन पीरियड उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, रेवेन्यू के ऊपर। So accordingly imposed penalty of INR 25,000 on the petitioner looking to the period of delay and the casual manner in which the application has been filed, and for wastage of judicial time, directed to deposit the penalty in the Supreme Court advocates on record welfare fund within 4 weeks, कि आप जमा करवाओ, और साथ में ये भी बोल दिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, petitioner को, कि आप रिकवर कर लो ये अमाउंट फ्रॉम द ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले इन फाइलिंग द SLP एंड टू फाइल अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी। आई होप गाइज आपके लिए केस रेलेवेंट होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करना और कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।